भारत और उसका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस वक्त अपनी आजादी की सालगिरह मना रहे हैं। इस बीच दोनों देशों ने बहुत तरक्की की है, लेकिन इसके बावजूद अल्पसंख्यकों के हालात और उनकी समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हो पाया है। आज हम बात करेंगे और आपको रूबरू कराएंगे पाकिस्तान से आए उन हिंदू अल्पसंख्यकों से जो देश की राजधानी दिल्ली में रिफ्यूजी कैंपों और कच्चे मकानों में रहते हैं। हम देखेंगे कि आखिर अपनी आंखों में सुनहरे भविष्य का ख्वाब और उम्मीदों का बोझ लेकर भारत आने वाले पाकिस्तानी हिंदू रिफ्यूजियों की जिंदगी कितनी बदली है। नमस्कार, मैं रितिका सिंह और आप देख रहे हैं जी सलाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम यहाँ दिल्ली की मजनू टीला इलाके में स्थित रिफ्यूजी कैंप पे आए हैं। यहाँ पाकिस्तान से करीब 150 से ज्यादा परिवार यहाँ रह रहे हैं। ये पाकिस्तानी हिंदू हैं जो पाकिस्तान से एक सामान्य जिंदगी की उम्मीद में भारत आए हैं। तो आज हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या परिस्थिति थी, ऐसी क्या समस्याएं पाकिस्तान में हो रही थी कि उन्हें एक देश छोड़ के दूसरे देश में आना पड़ा, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ भारत में उन्हें क्या सुविधाएं मिल रही हैं, क्या परेशानियां हैं और वो सरकार से क्या उम्मीद करते हैं। चलिए, हम पहुंचे थे दिल्ली के संसद भवन से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर स्थित मजनू का टीला। यहाँ पाकिस्तान से आए लगभग 150 हिंदू अल्पसंख्यक परिवार रहते हैं। उन 150 परिवारों में रहने वाले कुल सदस्यों की संख्या यही कोई 1000 के आसपास होगी। ये मोहल्ला बिल्कुल यमुना नदी के किनारे बसा है। शांत और लबालब होकर बह रही यमुना नदी के किनारे बने एक कच्ची और अस्थायी झोपड़ी में एक चूल्हे में आग सुलग रही थी और उस पर कुछ पक रहा था। पूछने पर पता चला कि इस पर सुबह का नाश्ता तैयार हो रहा है। वहीं पास में एक कच्चे और खुले मकान में एक महिला ईंट जोड़कर बनाए गए लकड़ी के चूल्हे पर कुछ बना रही थी और उसका पति गली में चूल्हे में डालने के लिए लकड़ी चीर रहा था। क्या सरकार की तरफ से गरीबों को मिलने वाले उज्ज्वला योजना की तरफ से उसे कोई गैस सिलेंडर नहीं मिला है? इस सवाल पर महिला ने बताया कि ऐसी कोई सिलेंडर या योजना के बारे में उसे नहीं पता है। उनके घर में 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर है, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से उसे भरवा नहीं पाती है। और गैस की सुविधा नहीं है? अब गैस नहीं है, गैस है जिसके छोटे छोटे सिलेंडर, तो इनके लिए पैसे भी होने चाहिए। जाते कमाने के लिए कोई इतनी 8 बच्चे हमारे परिवार में, जैसे 7 हम हैं, इसमें पूरी नहीं होती। 200-300 में थोड़ी ना होती। सारा तो शहर में रह रहे, सारा अपना पैसे देने पड़ते तभी तो सामान मिलता है, ऐसे तो नहीं मिलता है। इसलिए इस बस्ती में रहने वाले अधिकांश परिवार के पास अर्धनिर्मित पक्का कच्चा मकान है, या फिर कुछ परिवार अभी भी तंबू बनाकर खुले में रहते हैं। वो लोग पाकिस्तान से कब और क्यों आए थे, इस सवाल पर रायदास कहते हैं, स्थिति यही है कि बस यहाँ पे अपना सनातन धर्म हम खुले से रह सकते हैं, पाकिस्तान में खुले से नहीं रह सकते। वहाँ पे ये है कि मुसलमान की वहाँ पे ज़्यादा आज़ादी है, वहाँ पे हिंदू का कुछ भी नहीं है। वहाँ पे अब नहीं ठीक से नहीं रह सकता, ठीक से कमा नहीं सकता है। अब जैसे देख लिया किसी ने कि पैसे ज़्यादा हो रहे हैं किसी के पास, हिंदू के पास, तो मुसलमान कभी भी आके हड़प सकता है। पैसे कहीं पे हमने कमा लिए खेती बाड़ी से, वहाँ पे कुछ भी नहीं है उसके लिए। खेत के भी हैं, थोड़ी बहुत जगहें भी हैं, कोई पैसे वाला भी है, ऐसे धनी भी है। तो वहाँ पे यही परवाह की डर लगा रहा सर। इस वजह से हिंदुस्तान में चले आए हैं कि यहाँ पे खुले से रह रहे हैं, खुले से खा रहे हैं। कब आए थे आप? 2011 सबसे पहले। तो उस वक्त तो आप आए होंगे तो ये सब कुछ नहीं था, आपने ही? नहीं, ये तो हम लोगों ने सारा मिलजुल के मंदिर बनाया है, जिस सेवा सिमरन करने के लिए जीवन में तो चाहिए ना। पूरी दुनिया को जानकारी है कैसे वहाँ पे अपने बच्चों को बच कर नहीं रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो हम तो हिंदू है, दुगले हिसाब से हिंदुओं को देखते हैं, भाई हिंदू आप, तो उनके अपने बच्चे आप देखेंगे न्यूज़ में, आप कितनी समस्या खड़ी कर देते हैं। तो हिंदू की स्थिति क्या होगी वहाँ पे? अब यहाँ पे सब ठीक है? हाँ, यहाँ पे 2 वक्त की रोटी है, बच्चे कमाने के लिए चले जाते हैं, कोई मंडी में, कोई अपनी तगारी उठा लेते हैं, कोई मजदूरी कर लेते हैं, कोई मोबाइल कवर के लिए लगा लेते हैं। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग 10 से 11 साल पहले पाकिस्तान से दिल्ली आ गए थे। उनके आने का सिलसिला अभी भी जारी है। महीने भर पहले मीरा पाकिस्तान से भारत आई हैं।
जब वो आई तो प्रेग्नेंट थी। यहाँ आकर उसने एक बेटी को जन्म दिया है। मीरा कब आया? 1 महीना हो गया है। और ये बाबू कब हुआ? मेरे को भाषण नहीं आते कोई बात नहीं, जैसे आता है आप वैसे बोलो। नहीं आते, भाषण नहीं आते। पाकिस्तान से आने वाली उम्रदराज महिला गोमती कहती है यहाँ आकर उसे सुकून मिला है। कम से कम उन्हें अपने धर्म का पालन करने की आजादी तो मिली है। गोमती देवी शिकायत करती हैं कि वहाँ मुसलमान उन्हें अपना नहीं मानते हैं, वो उन्हें गैर कौम कहकर संबोधित करते हैं। वहाँ पे एक हमारे को दिक्कत थी, हमारे बच्चे नहीं पढ़ते थे और हिंदुओं से बहुत नफरत करते हैं, मोमडीन गैर कौम बोलते हैं। तो वहाँ से हम वो नफरत से यहाँ हम बच्चे सुधारने, धर्म बचाने आए हैं। तो यहाँ पे आ गए, हमने थोड़ी बहुत दुकानें निकाली हैं। वही भगवान की भलाई है जो हमको बैठने दिया जमुना के किनारे पे। एक दूसरी महिला कहती हैं उन्हें भारत आकर अच्छा लगता है। उनके पुरखे यहीं के थे, बाप दादा नाना नानी सभी यहीं के थे, यहीं पैदा हुए थे। मुल्क के बंटवारे ने उन्हें अपनों से अलग कर दिया था, अब वो यहीं रहना चाहती हैं। और 7 साल से यही हालत है। हाँ यही हालत है, हमारा कुछ भी इधर नहीं है। भाई मामा हमारा सारे परिवार वहाँ हैं, बच्चों के लिए आएंगे बस। हाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। मेरी मम्मी पापा यहाँ पे, भाई भाई सब यहाँ पे है। 7 साल हो गया। अपना देश लगता है या वो? यही लगता है, हमारे परदादा नाना वाना यहाँ का भूमि थी। आपकी जन्मभूमि यहाँ की है? नहीं उधर की है, मेरे दादा वादा मेरे नाना वाना यहीं के थे। अच्छा। हाँ हमारी जन्मभूमि हमारी उधर की, बंटवारे में मेरे दादे वादे यहीं के थे। कहाँ के थे? यहीं के थे। यहाँ के कहाँ के? दिल्ली के? हाँ दिल्ली के थे। अच्छा, राजस्थान के? हाँ कुछ चले गए थे, कुछ यहीं रह गए थे, कुछ मर गए थे। भगवान खैर करे, इधर भी भगवान खैर करे, बस सबका भला करेगा भारत माता। ज्यादातर औरतें कहती हैं वो अपने बच्चों का भविष्य बनाने पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गई हैं। वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उनका ये ख्वाब दिल्ली में आकर भी अधूरा लग रहा है। हर परिवार में लगभग 6-7 बच्चे हैं, लेकिन उनमें से कम ही स्कूल जा पाते हैं। कुछ बच्चों ने पास के सरकारी स्कूल में 10 और 12वीं तक की पढ़ाई की है। उनमें कुछ लड़कियां भी शामिल हैं। पूरी बस्ती में राम प्यारी अकेली ऐसी लड़की है जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है। राम प्यारी पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती है और इसी इलाके के इसी स्कूल में अपने बस्ती के रहने वाले अपने जैसे पाकिस्तान से आए दूसरे बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं। आगे मुझे तो टीचिंग करनी अच्छा लगता है, टीचर। हाँ। इस जगह के लिए क्या करना है? इस बस्ती के लिए क्या करना है? इस बस्ती के लिए बच्चों को यही शिक्षा दूंगी कि आगे बढ़ें, कुछ बने। और टीचर बन के यहाँ पे पढ़ाओगे या बाहर में? यहीं पढ़ाऊंगी स्कूल में, यही वाली स्कूल। अभी पढ़ाती हो? हाँ बच्चों, घर पे बच्चों को पढ़ाती थी। क्या सपना है यहाँ के लिए? मेरा तो सपना है बस मुझे टीचर बनना है और बच्चों को पढ़ाना है। दिल्ली में उनकी बस्ती में महिला सुरक्षा के सवाल पर एक लड़की कहती है महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कोई भेद नहीं है। महिलाएं और लड़कियां वहाँ भी सुरक्षित नहीं हैं और यहाँ भी नहीं है। यहाँ के माहौल खराब हो रहे हैं। हाँ। क्यों ऐसा? बस लड़कियों की यहाँ पे भी इज्जत नहीं कर रहे हैं। यहाँ खास तौर तो यूट्यूब पे नई नई बातें आती है, लड़कियों के साथ वो वार हो रहा है। वहाँ बोलते हैं आधी रात जाओ बाहर तो कुछ नहीं होगा, और पाकिस्तान में भी ऐसे ही बोलते हैं। अब भी यहाँ हिंदुस्तान में आ गए ना, फिर भी हमारे पापा को ये लगा था कि हम यहाँ पे आ जाएंगे तो हमारी बेटियां सेफ रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी आके ना लड़कियों को बाहर जाने नहीं देते। जहाँ भी जाओ बोल रहे हैं लड़कियां यहाँ लड़कियों की इज्जत नहीं है, लड़कियों को बाहर मत निकालो वरना उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा। वो है ऐसा है। यहाँ पे कुछ यूट्यूब में ही बातें आ रही है कि लड़कियों का सब बलात्कार किया जा रहा है, ऐसे बहुत सारी बातें आ रही है। इसलिए यहाँ पे भी डर फैल गया, बाहर जाने नहीं देते, स्कूल तक जाने नहीं देते। यहाँ के अधिकांश नौजवान या मर्द दिल्ली में कोई छोटा मोटा काम करते हैं। वो ठेले या सड़कों पर अपनी दुकान लगाकर अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं। उनके पास कोई ढंग का काम या नौकरी नहीं है। उनमें से ज्यादातर लोगों की रोज की कमाई 300 से 500 रुपए तक होती है। यहाँ हमें 10-12 साल हो गए। अच्छा, और क्या काम करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे रेहड़ी पटरी का काम करते हैं। घर की मजबूरियाँ देखा वो हिसाब से फिर पढ़ाई नहीं कर पाए। बीच में घर गृहस्थी में आगे पढ़ाई नहीं कर पाए कि बहन है भाई सब में
राशन पानी कहीं से जुगाड़ करते हैं। उसका रेडी खोल ली, रेडी में काम करते हैं तो करता है काम करते हैं। यहाँ पे सारे लोग रेडी में ही काम करते हैं। हाँ, खासकर मंडी में और रेडी में काम करते हैं। ऐसे ही बच्चे ऐसे अपना कमा के खाते, रेड़ी पे जाते, मोबाइल कवर बेच के 200 के 300 के बस बैठे रहते हैं, खा लेते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि अभावों में रहकर भी यहाँ हसरतें उड़ान भरती हैं। 9वीं क्लास में पढ़ने वाले पंकज दास बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक दिन वो अंबानी जितना अमीर बने। उसे ये भी पता है कि भारत में अंबानी कौन है और उनके अमीर बनने की कहानी क्या है। कहाँ से पता चला टाटा अंबानी के बारे में? स्टोरी पढ़ी थी। क्या है टाटा अंबानी की स्टोरी? टाटा की अंबानी। अच्छा, क्या स्टोरी? अंबानी का पापा एक वो पेट्रोल पंप पे काम करते थे। उसका फिर पापा उसने बिजनेस खोला। कुछ सोचा बढ़ने के लिए, आगे कुछ सोचा। जियो सिम फ्री कर दी 1 रुपए की, फिर 30 रुपए की, फिर आगे बढ़ते रहे। फिर आगे फिर एयरटेल की कर दी, फिर ऐसे बढ़ा के आगे बढ़ गए। तुम अंबानी बनना चाहते हो? अंबानी नहीं बनना चाहता, उनके जैसा करना चाहता हूँ। भारत आने के बाद क्या यहाँ के लोगों को सरकार की तरफ से कोई मदद या भारत की नागरिकता मिली है? इस सवाल पर ज्यादातर लोग खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। कुरेदने पर वो सिर्फ इतना बताते हैं कि उन्हें सरकार ने अभी तक सिर्फ आधार कार्ड दिया है। नागरिकता के लिए सभी ने आवेदन किया हुआ है, लेकिन अभी तक किसी को नागरिकता नहीं मिली है। उन्हें यहाँ के सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिलता है। इंदिरा आवास योजना के लिए अपनी जमीन होना जरूरी है, लेकिन वो सरकारी जमीन या यमुना की तराई में बसे हैं, इसलिए उन्हें ऐसी योजनाओं की कोई जानकारी भी नहीं है। उन्हें मुफ्त में बिजली नहीं मिलती है। बिजली के लिए पहले उन्हें रिचार्ज कूपन लेना पड़ता है। उनकी जिंदगी का अंधेरा अभी तक नहीं छटा है। पाकिस्तान से यहाँ की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। उन्हें बस अपने सनातन धर्मियों के बीच लौटने और रहने का संतोष है। यहाँ उन्होंने अपने खर्च पर एक मंदिर भी बना रखा है, जहाँ वो पूजा पाठ करते हैं। यहाँ के लोगों का उनके प्रति कैसा रवैया है, इस सवाल पर वो कहते हैं, लोग हमें प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, उनसे हमें कोई शिकायत नहीं। यहाँ के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। श्याम सुंदर दास कहते हैं, यहाँ उनकी बस्ती में कई बार नेता लोग भी आते हैं। हम उन्हें अपनी व्यथा सुनाते हैं, अपने पाकिस्तान वाले नाते रिश्तेदार का दुख सुनाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करते। दूसरे लोग आप लोगों को कैसे देखते हैं? मतलब नॉर्मल या कैसे व्यवहार करते हैं? अगर नहीं, इंडिया में तो कोई सब अच्छे ही देखते हैं। ऐसी बात नहीं है, जब से आए हैं, जब यहाँ भाई कोई सब अच्छे देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी आएगा, हाँ भाई ये आया है, सनातनी है, धर्म है, पाकिस्तान छोड़ के, वो अच्छा ही देखेगा। हम किसी भी बात करेंगे, हाँ भाई ये अच्छा वहाँ से आया, पाकिस्तान से आया, फिर वो थोड़ा बहुत और इज्जत देते हैं कि इतना दूर से आया है, तो हम अपना पूरे इज्जत में बोलते हैं, तो बहुत अच्छे करते हैं। नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद भारत सहित पाकिस्तान के हिंदू अल्पसंख्यकों को लग रहा था कि इस कानून से पाकिस्तान से भारत आने वाले हिंदू अल्पसंख्यकों को फायदा होगा। भारत आकर उनकी हालत सुधरेगी, यहाँ की सरकार उन पर मेहरबान होगी, उन्हें संरक्षण मिलेगा। लेकिन सत्ता में बैठे हुक्मरानों ने ऐसा कुछ नहीं किया। हालांकि पड़ोसी मुल्क से आए हिंदू अल्पसंख्यकों की उम्मीदें अभी टूटी नहीं हैं। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी पर काफी भरोसा है। मोदी इनके बीच भी लोकप्रिय हैं। अब देखना होगा कि सरकार कब तक इनकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी।